नवरात्रि के पावन माह में आज ऐसे प्राचीन सिद्धपीठ के आपको दर्शन कराने जा रहे हैं जहां मां खुद साक्षात रूप में विराजमान है। नवरात्रि में आज आपको ऐसे मंदिर के दर्शन कराने जा रहे हैं जो रुद्रपुर के सिटकुल में स्थित प्राचीन वन शक्ति मंदिर है। और कहीं ना कहीं भक्तों की आस्था इस मंदिर से इतनी जुड़ी हुई है कि भक्त अगर सच्चे मन से यहाँ पर मुराद लेकर आते हैं तो इनकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। चलिए कराते हैं प्राचीन वन शक्ति मंदिर के आपको दर्शन, जो कहीं ना कहीं प्राचीन आस्थाओं से परिपूर्ण है और कहीं ना कहीं भक्तों की जो आस्था है अब वो इस मंदिर से जुड़ी हुई है। चलिए कराते हैं आप सभी को माता के प्राचीन दर्शन। तो मंदिर प्रांगण में इस वक्त मौजूदगी है और मंदिर प्रांगण के आप लोगों को दर्शन करा रहे हैं। चलिए चलते हैं, क्योंकि काफ़ी बड़ा मंदिर प्रांगण है और प्राचीन आस्था जो है कहीं ना कहीं लोगों की आस्था जो है, भक्तों की आस्था जो है अब वो इस मंदिर से जुड़ी हुई है। मेरे सहयोगी ज़रा एक बार इसको दिखा दें। ये पूरा मंदिर इस वृक्ष के अंदर बना हुआ है और कहीं ना कहीं आस्था ये है, लोगों का कहना है कि माता यहाँ पर खुद यहाँ पर विराजमान हुई थी। और अगर इन ईंटों से आपको पता लगाएंगे तो प्राचीन ईंटें जो पहले के ज़माने में हुआ करती थी उन्हीं ईंटों से इस मंदिर को बनाया गया है। और कहीं ना कहीं इस पूरे वृक्ष ने इस मंदिर को कवर कर रखा है और इस प्राचीन इस मंदिर की कहीं ना कहीं अब बहुत आस्था है। कब से आ रहे हैं आप इस मंदिर में? इसमें मैं तो काफ़ी दिनों से आ रहा हूँ, कम से कम 92 से 1992 से मैं आ रहा हूँ। 92 से आप लोग यहाँ पे आ रहे हैं? हाँ, हम लोग कितनी आस्था है इस मंदिर में? इस मंदिर में आपसे इसके लिए व्यंग नहीं कर सकता हूँ जितना आस्था इसमें है। पहले उस समय भीड़ कम होती थी, अब इनकी जितनी आस्था बढ़ते गई और आज यह समस्या 2025 हो गया है। आस्था और बढ़ते आज यह कम से कम 1000 से ऊपर संख्या इसमें हो गई है। इसमें हर चैत्र में, कुआर नवरात्र में इसमें इतनी भीड़ हो जाती है कि पुलिस प्रशासन का रखना हम लोग करना पड़ जाता है। इतनी भीड़ होती है, यहाँ शक्ति इतनी शक्ति इनके अंदर है कि जो मनोकामना आप मांगेंगे वो मनोकामना आपको पूर्ण होता है। और इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई मतलब ये नहीं कोई कह सकता नहीं हमारी मनोकामना भी कोई मनोकामना जो पूर्ण होता है उसका। इसी के लिए यहाँ जो है हर चैत्र में, हर कुआर में भीड़ होती है और अपनी मनोकामना सब श्रद्धालु मांगते हैं और उनकी मनोकामना पूर्ण होती है। किसी प्रकार की कोई नहीं बहने और ज़्यादा से ज़्यादा संख्या भीड़ हो रही है। देखिए आपके सामने लंगर चल रहा है, व्यवस्था हो रही है। शादी विवाह का भी कार्यक्रम होता है, बहुत लोग जो मन्नत मांगते हैं शादी विवाह उनका भी मनोकामना पूर्ण होता है। किसी प्रकार के मतलब ये नहीं किसी की मतलब कि है ना कोई कैसा मेरी मनोकामना नहीं पूर्ण हुई है। कुछ भक्त भी लगातार यहाँ पर पहुँच रहे हैं, उनसे भी बातचीत कर लेंगे। कब से आप लोग यहाँ पे आते हैं? हम तो काफ़ी टाइम से, 20 साल हो गया हमको यहाँ पे आते हुए। कितनी आस्था है इस मंदिर की? बहुत ज़्यादा आस्था है। हमारी मैया हम पर बहुत कृपा बरसाती हैं और हम लोग हमेशा यहाँ पर गुणगान करने आते हैं। नवरात्रि में भी आते हैं, शिवरात्रि में भी आते हैं। जब तक इनकी पूजा नहीं कर लेते हैं तब तक हम कहीं पूजा नहीं करते, अपने घर में भी नहीं भजन कीर्तन कराते हैं। पहले मैया की अर्जी लगाते हैं, उसके बाद अपने घर में भजन कीर्तन करवाते हैं। तो पूरे 9 दिन यहाँ पे आएंगे आप? हम पूरा 9 दिन का व्रत रहते हैं। अच्छा। ये वाला भी रहते हैं और वो वाला भी रहते हैं, कार्तिक में भी रहते हैं और चैत वाला भी रहते हैं। तो ये भक्त हैं और लगातार पहुंचते हैं। कहीं ना कहीं इस मंदिर की मान्यता जो है अब वो बढ़ती हुई नज़र आ रही है। ऐसे में पहले मैं आपको बता दूं कि इतना डेवलप पहले नहीं था, जो फिलहाल अब टीन शेड वगैरह पड़ गया है और पूरा एरिया जो है अब कवर हो गया है। फिलहाल पहले ये जो मंदिर हुआ करता था और अंदर माँ खुद साक्षात रूप में विराजमान है। भक्त लाइनों में लगकर माता के दर्शन करने का इंतज़ार कर रहे हैं और लगातार ये जो लंबी लाइन है वो कहीं ना कहीं इंतज़ार हो रहा है। लोगों से बातचीत भी कर लेते हैं। कब से आप यहाँ पर आते हैं? हम तो काफ़ी साल से यहाँ पे आ रहे हैं और प्राचीन मंदिर है। यहाँ पे काफ़ी सारे भक्त बहुत दूर दूर से आते हैं। यहाँ की जो मान्यता है, बहुत मान्यता है, मतलब मान्यता वाला मंदिर है। काफ़ी दूर से लोग दर्शन करने आते हैं। काफ़ी भीड़ होती है यहाँ पे, जैसे संडे को, मंडे को काफ़ी भीड़ होती है। रात देख ही रहे हैं इस समय यहाँ पे इतनी भीड़ है। ये माता रानी का वन शक्ति मंदिर है जो हमारे घर के पास ही है और हम तो काफ़ी समय से यहाँ देख रहे हैं। मतलब हमारा पूरे परिवार मतलब काफ़ी मान्यता है, सब कोई जानता है इस बारे में। नवरात्रि चल रहे हैं, व्रत रखे हुए हैं? हाँ, व्रत रखे हैं हम लोगों ने। अच्छा, पूरा घर परिवार भी आता है? हाँ, पूरा घर परिवार आता है। कितनी आस्था मानती है इसमें? बहुत आस्था है इस मंदिर में, मैं जानती हूँ इसको और जितने भक्त हैं उनसे ही पूछ सकते हैं। आप सबको पता है कि कितनी आपकी मान्यता है।
इस पूरे मंदिर प्रांगण में कहीं ना कहीं हवन यज्ञ भी होते हैं और शादियां भी जो हैं वो इसके द्वारा कराई जाती हैं। मैं अपने सहयोगी से कहूं कि तस्वीरें दिखाएं, यहाँ पर भी एक शादी जो है वो हो रही है, हवन यज्ञ हो रहा है और कहीं ना कहीं इस मंदिर को लेकर तमाम लोगों के अंदर आस्था है। और अगर ये पूरा प्रांगण मैं आपको दिखाऊँ तो लगभग पंडित जी जिस तरीके से भी बता रहे थे, एक के बाद यहाँ पर एक कहीं हवन होते रहते हैं और जिनकी शादियाँ जो भव्य तरीके से नहीं कर पाते हैं वो मंदिरों में आते हैं और शादियां जो हैं अब वो यहाँ पर संपन्न होती हैं। हमसे पहले जो यहाँ रहते थे उन्होंने हमें बताया कि ये मंदिर जो है द्वापर युग का बना हुआ है। अच्छा। बहुत द्वापर युग का ही मंदिर है। उस पांडव भी अपने वनवास के समय पे यहाँ आए हुए थे। अच्छा। भीम ने यहीं से जाके जो भीमताल बनी हुई है वो पांडव भी यहाँ आए हुए थे। इसके अलावा जो है जब बहुत भयानक जंगल हो गया, ये उस समय कोई आता जाता नहीं था। इस मंदिर को कोई भी मंदिर है या इमारत है पक्की, अगर 100 बरस तक उस पर रंगाई पोताई न हो तो वो अपने आप गिरना शुरू हो जाता है। तो ऐसे ही यहाँ कोई आता नहीं था। सैकड़ों बरस बीत गया, मंदिर की दीवार गिरने लगा, गुंबद गिरा। उस वक्त जो है ये माँ की शक्ति से ये माँ का ही लगाया हुआ पेड़ है। अच्छा। वृक्ष हुआ। मंदिर की जो दीवार बची हुई है उसको बाहर और अंदर से पकड़ के बीच में खड़ा है। ये मंदिर का दरवाज़ा है। ये आम पेड़ होता तो वो इसे बंद कर देता, लेकिन वो बंद नहीं हुआ। मंदिर का दरवाजे को छोड़ करके बाकी सब पेड़ ने जो है अंदर और बाहर से जकड़ लिया है। मंदिर को पूरी तरह से पेड़ ने घेर रखा है। पहले लोग इसके अंदर जाते आते भी थे। ये तो मंदिर था, मंदिर में तो अभी भी आते जाते हैं। पेड़ जो है अंदर आप लोगों ने एंट्री दे रखी है? हाँ, जाते हैं अब भी जाते हैं लोग। चलिए, फिलहाल ये लोग थे। लगातार जब भीड़ बढ़ जाती है तो मंदिर में एंट्री बंद कर दी जाती है, क्योंकि लोग जो है प्रसाद अंदर चढ़ाते हैं और फिर ये सब चीज़ें होती हैं। इसलिए अभी फ़िलहाल नवरात्रि का जो 9 दिन है वो चल रहे हैं, भीड़ ज़्यादा है, इसलिए मंदिर में अभी प्रवेश वर्जित है। बाहर से ही आप हाथ जोड़ सकते हैं, मत्था टेक सकते हैं। और उसी को लेकर आप पीछे भी देखेंगे तो भंडारे का आयोजन चल रहा है। भीड़ अत्यधिक है और ऐसे में जो आसपास के लोग हैं, दूर दूर से भी लोग माता के दर्शन करने के लिए यहाँ पर पहुँचते हैं। तो मंदिर के पुजारी जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उन्हीं से बातचीत कर लेते हैं कि कितना प्राचीन इस मंदिर को माना जाता है। और क्योंकि जब मैं लोगों से बातचीत कर रहा हूँ तो कहीं ना कहीं इस मंदिर की आस्था जो है अब वो लोगों से जुड़ी हुई है। पंडित जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। कब से ये मंदिर बना हुआ है और कितनी आस्था इस मंदिर की है? ये सर्वप्रथम तो विभाग चर्चा चैनल के आप लोगों को हार्दिक स्वागत, अभिनंदन है। ये सन 1981 में हम लोग अभी इंटर में पढ़ते थे, झा कॉलेज में पढ़ते थे। तो उस समय एक पंतनगर में साधु जी रहते थे, उनको सपने में ये माताजी आती थी। तो वो कहे कि भाई यहाँ पर पेड़ तो ये बहुत पुराना है, पेड़ काफ़ी पुराना है। तो फिर एक जैसे कि प्रचार हुआ कि माता जी जो है एक वनशक्ति माता जो है, इसे खोज की गई। तो साधु जी आकर के और यहाँ पे मतलब कि अपना बताए कि यहाँ पे माता जी होंगी। तो उसका अवशेष जो है ना, पहले होगा पुराने ज़माने में मंदिर होगा, उसका अवशेष वो लाहौरी ईंटें अभी भी मंदिर के प्रांगण में मौजूद हैं। आप देख सकते हैं, अवलोकन कर सकते हैं। तो ये मतलब कि काफ़ी प्राचीन मंदिर है और आस्था यहाँ पे लोगों की आस्था जुड़ती गई। आज देख रहे हैं, आज हमारे सनातन धर्म मतलब कि नवरात्रि का दूसरा दिन है और भंडारा भी हो रहा है, भगत जन भी काफ़ी आए हुए हैं। तो प्रचार प्रसार होता गया, लोगों की मिनौतियाँ जो हैं माता जी के दरबार में आने से उनकी पूरी होती गई, जिसका प्रमाण, प्रत्यक्ष प्रमाण ये जो पेड़ है उसकी डालियों में देखिए चुनरी बांधी गई है। तो मान्यता लोग ये कि यहाँ पे आते हैं और अपनी रखते हैं, मिन्नत रखते हैं कि हे माता हमारी अमुक मांग पूरी हो जाएगी या मिनौती पूरी हो जाएगी तो हम आपको चुनरी बांधेंगे या खोलेंगे, चढ़ाएंगे। तो ये देखिए सब चुनरियाँ वनरियाँ सब बधी पड़ी रहती हैं। काफ़ी लोग हर साल मतलब कि अब काफ़ी दिनों से मैं बता रहा हूँ,
काफ़ी लोगों में जागृति आई है और बहुत लोगों में आस्था आई है। भंडारा वंडारा बड़े लोग कराते रहते हैं। पहले इतना डेवलप ये मंदिर नहीं था, खाली मंदिर बना हुआ था, लेकिन आज देखा जा रहा है तो पूरा टीन शेड वगैरह यहाँ हो गया है और आगे भी कुछ बना दिया गया। ये तो देखिए, ये एक तो भगत जो हैं, जैसे कि जनता जनार्दन की ये सहयोग की बातें हैं। बाकी मैनेजमेंट व्यवस्था, ये श्रद्धालु सेवा समिति जो है, ये 20 वर्षों पूर्व से मतलब कि ये देती है मंदिर पे सेवा। तो कुछ यंग बॉडी हैं, कुछ बूढ़े लोग हैं जो अपना बैठ करके और निर्णय लेते हैं, सोचते हैं कि किस तरीके से क्या क्या। जैसे कि अभी हम लोग नर्मदा नदी से मध्य प्रदेश से मतलब कि निर्मित शिवलिंग मंगाने वाले हैं। वो हाँ, ये भी ये श्रावण महीने में, उसमें हम लोग ऐसा प्रयास कर रहे हैं कि ये जो शेड बना हुआ है इसमें हम लोग लगा देंगे नंदी जी का, और सफ़ेद नंदी जी और सफ़ेद शिवलिंग बढ़िया करके भंडारा वंडारा का योजना बनाए हुए हैं हम लोग। ऐसा मन में है उद्गार। बाकी तो मतलब कि भगवान का काम तो कोई रुकता है नहीं है, वो तो प्रभु का काम कहाँ रुकेगा। और प्रभु घट घट में राम बसने लगते हैं तो फिर काम हो जाता है, होता है। हवन यज्ञ भी यहाँ पर लगातार होते हैं। जी जी। किस तरीके से उसको बताएं? अब उसमें जैसे कि यहाँ पे सत्यनारायण भगवान की पूजा कथा होती है तो उसमें भी हवन कराया जाता है। दंपतियों से संकल्प वाली बात होती है, उसमें भी हवन कराया जाता है। शादी वादी होती रहती है, पंडित जी लोग काफ़ी एक्टिव रहते हैं। जो योग्य होता है माँ बाप और उसके बाद से मतलब कि आधार कार्ड सब बालिग वालिग होते हैं तो उनकी शादी लोग करा देते हैं। जो भगत के ऊपर जो मन में जो आस्था होता है, जैसे कि गरीब दलित लोग काफ़ी लाभान्वित होते हैं। जो बड़ी जैसे कि खर्चे से बचना चाहते हैं, जैसे कि कम पैसे में ही उनका हो जाता है। अब ये फिर डेकोरेशन कीजिए, इलेक्ट्रिसिटी, फ्लावर, ये वो, तो उनका कोई खर्चा नहीं रहता। पंडित जी को कुछ दिए, कुछ मंदिर में मतलब कि दान उन दे दिए। जैसे मंदिर निर्माणाधीन बन रहा है, उसमें ये हुआ जैसे आपकी शादी हो रही है तो आपसे कहा गया कि ऐसा है कि कुछ तो इसमें कर दीजिए मंदिर में। आपने 100 दिया, 50 दिया, 200 दिया, जो कुछ भी दिया उसको हम लोग देखिए ये बोर्ड देखिए, बोर्ड देख रहे हैं। इसमें दानदाताओं का अब मतलब कि एक रूल जैसे एक प्लेटफार्म, पारदर्शी प्लेटफार्म बनाया जा रहा है सुंदर, ताकि आपको भी कभी आए तो आपका कोई दिया हुआ किसी प्रकार का एनी मतलब कि हेल्प जो है वो मेंशन हो। तो इस तरीके से जुड़ना पड़ेगा। तो ये थे हमारे साथ पंडित जी, जिन्होंने हमारी तमाम बातें इस मंदिर के बारे में बताई कि कितनी आस्था इस मंदिर से जुड़ी हुई है और कहीं ना कहीं ये प्राचीन मंदिर है और लोग इसमें अपनी आस्थाएं जो मनोकामनाएं हैं अब वो लेकर पहुंचते हैं और माता उनकी मनोकामना ज़रूर पूरी करती हैं। भक्त अपनी अपनी मनोकामनाएं लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं, जिसका साक्षात उदाहरण यह है कि जो भक्तों की मनोकामनाएँ पूर्ण होती हैं या जो भक्त मनोकामनाएँ लेकर यहाँ पर पहुँचते हैं वो कहीं ना कहीं मन्नत लेकर आते हैं और ये चुंदरी इस पेड़ में बांधते हैं और जो उनकी मनोकामनाएं अगर पूर्ण होती हैं तो कहीं ना कहीं या तो घंटी यहाँ पर चढ़ाई जाती है या फिर भंडारे का आयोजन जो है अब वो यहाँ पर कराया जाता है। ये पूरा अगर आप वृक्ष देखेंगे तो चुन्नियों से बंधा हुआ है, जो उनकी मनोकामनाएं होती हैं अब वो लेकर यहाँ पर लोग पहुँचते हैं। ये विशाल वृक्ष है और कहीं ना कहीं इस पूरे प्रांगण को इस वृक्ष ने घेर रखा है। ये पूरा विशाल प्रांगण है और ये पेड़ अगर आप देखेंगे, मेरे सहयोगी ऊपर की तरफ दिखा दें थोड़ा सा कि कितना विशाल पेड़ है और जिस तरीके से इस पूरे विशाल पेड़ को किसी भी तरीके से अगर आप देखेंगे तो बहुत बड़ी बड़ी इसमें टहनियाँ हैं और कहीं ना कहीं ये माँ की शक्ति जो है अब वो यहाँ पर है, जिस वजह से ये पेड़ जो है रुका हुआ है। फिलहाल ये दर्शन हम आप लोगों को करा रहे थे। रुद्रपुर के सिटकुल में स्थित है, ये सिटकुल क्षेत्र है जहाँ पर प्राचीन वन शक्ति मंदिर है और माँ साक्षात रूप में यहाँ पर विराजमान है। लोगों की आस्था यहाँ पर इतनी है कि लगातार लोग यहाँ पर पहुँचते हैं और जो मनोकामनाएं लेकर यहाँ पर आते हैं उनकी सच्चे मन से अगर मनोकामनाएं वो मांगते हैं तो उनकी मनोकामना ज़रूर पूरी होती है। फिलहाल ये कवरेज आप लोगों को दिखाई, जिस तरह से लोगों की आस्था है वो कहीं ना कहीं नज़र आ रही थी। लोगों से बातचीत भी की हमने और लोगों का साफ तौर पर कहना है कि जो सच्चे मन से हम अगर माता से मुराद मानते हैं तो वो कहीं ना कहीं पूरी होती है।